हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 1 क्लास 6 की वर्कशीट है साइंस सब्जेक्ट के लिए। बच्चों आप यहाँ अपना नाम लिखिएगा और यहाँ अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम। 6 जुलाई की वर्कशीट है। टॉपिक है हमारा शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। मटेरियल्स को, चीज़ों को ग्रुप में शॉर्ट करना, यानी ग्रुप में बांटना, डिवाइड करना। देखिए हमारे सामने दो फिगर नज़र आ रही हैं। आपको फिगर दिख रही हैं? दो फिगर है ना यहाँ पे। तो ये दो फिगर हैं। आप पहले फिगर 1 में देखिए, फ्रूट्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं, है ना, और एक ग्रुप में नहीं है। दूसरी फिगर में देखिए क्या है, ये ग्रुप में बनाया हुआ है शॉर्ट करके, है ना। एक जैसी चीज़ें एक साथ जगह पे रखी गई हैं, लेकिन फिगर 1 में एक जैसी चीज़ें नहीं है, सारी चीज़ें एक ही जगह पे हैं। तो व्हाट डू यू सी इन फिगर 1 एंड 2? हमने देखा है वेजिटेबल और फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं दोनों फिगर्स में। ठीक है। इज इट ईजी टू फाइंड थिंग्स फ्रॉम बोथ फिगर? क्या दोनों फिगर से आप चीज़ें इजीली ले सकते हैं? देखिए फिगर 2 से तो मैं ले सकती हूँ, लेकिन फिगर 1 में से लेना थोड़ा हौच पौच का काम होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरह से अगर ज़्यादा हो तो, और ज़्यादा लगेगा तो नो। ठीक है, आंसर होगा नो। थर्ड इज, हाउ इज फिगर 1 डिफरेंट फ्रॉम फिगर 2? अब आपको बताना है कि फिगर 1 कैसे डिफरेंट है फिगर 2 से। तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे बताइए। कि फिगर 1 जो है, फिगर 2 में जो है आइटम्स जो हैं ग्रुप में अरेंज किए गए हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फिगर 2 में इन फिगर 2 फ्रूट्स एंड, ये किसका आंसर है? थर्ड का। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अरेंज्ड। ठीक है, सुंदर सुंदर आप लोग लिखिएगा, इन ग्रुप्स। तो इसीलिए देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और सेम कलर के देखेंगे आप तो एक साथ हैं। तो आई होप आपने आंसर ये लिख लिया होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, इन विच केस इट इज़ ईजियर टू फाइंड थिंग्स? किस केस में आपको चीज़ों को आसानी से आप लोग फाइंड कर सकते हो? तो आप लिखोगे इन फिगर 2, इन फिगर 2। क्लियर है? हाँ, तो इस केस में हम चीज़ों को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कुड बी द रीज़न? क्वेश्चन 4 का रीज़न क्यों है? बिकॉज जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है आर अरेंज इन ग्रुप में, ऑर्डर में। तो आप देखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है वही 5 में आ जाएगा। सेम आंसर यहाँ पे आ जाएगा, सेम आंसर। आप सेम आंसर मत लिखिएगा, आंसर को लिखिएगा। इस तरह से नहीं लिखना है कि ऐसे एम ई लिखेंगे और आंसर लिखेंगे। तो यही आंसर आप लिख सकते हैं कि 4 का रीज़न यही है कि फिगर 2 में आइटम्स जो हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप्स में अरेंज कर रखे हैं। क्लियर हो गया? तो हमने देखिए दोनों फिगर में क्या देखा, हमने दोनों फिगर में देखा है कि जो वेजिटेबल्स हैं वो डिफर फ्रॉम ईच अदर इन कलर से, साइज से, शेप से, टेक्सचर से अलग अलग हैं। ठीक है, और अरेंज किया गया ग्रुप में। तो इससे हमें निकालना, चीज़ों को ढूंढना आसान है सेकंड फिगर में। तो इसको बोलते क्या हैं? द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग थिंग्स। जब चीज़ों को ग्रुप के बेस पे, कलर के बेस पे, साइज के बेस पे अगर शॉर्ट करते हैं तो इसको, उसको ग्रुप में बना देना। एक ग्रुप में एक टाइप की चीज़ एक ग्रुप में डालते हैं, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है। चलिए लेट अस डू इट। लुक एट दो 2 थिंग्स यहाँ पे दी हुई है, रेड कलर की हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा इसे। हैं तो एक तो टमाटर है, टोमेटो, और दूसरी बॉल्स है रेड। दोनों में देखिए यहाँ पे ध्यान से, दोनों चीज़ आपको नज़र आएंगी। टोमेटो रेड कलर का है, बॉल्स भी रेड कलर की है। तो राइट व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस? आपको सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बताने हैं, क्या दोनों में सिमिलैरिटी है। तो कलर में सिमिलैरिटी है ना, कैसा कलर है दोनों का? रेड कलर। तो आप इसे लिख सकते हो, कलर सिमिलैरिटी क्या है? कलर है रेड। डिफरेंस, अगर शेप में देखें तो ये शेप डिफरेंस है। राउंड शेप है, बॉल्स की बिल्कुल राउंड है ना, तो शेप है। बॉल्स की लिख सकते हो राउंड शेप है।
तो यहाँ पे आप लिख लीजिए balls are राउंड इन शेप, बिल्कुल परफेक्टली राउंड है। साइज देखिए, टोमेटो का साइज बिगर है, टोमेटो का साइज बिगर है और बॉल्स छोटी हैं, तो ये सिमिलरिटी नहीं है, डिफरेंस है। साइज जो है टोमेटोज आर बिगर, बिगर, ठीक है। तो ये इसमें साइज में आ गया। एडिबल में डिफरेंस है ना, एडिबल, तो यहाँ पर है टोमेटोज को हम खा सकते हैं, एडिबल है। सिमिलरिटी क्या है, कलर रेड नज़र आ रहा है, कुछ गोल गोल भी नज़र आ रही है। अच्छा देखिए, कोई सॉफ्ट्स भी हैं दोनों की दोनों, तो ये आप सिमिलरिटी में इसको लिख सकते हैं। अच्छा, रफ़ और स्मूथ किसका है, बॉल स्मूथ स्मूथ है और ये थोड़ा सा रफ़ हो सकता है टोमेटो का। हैवी लाइट में देख सकते हैं कि बॉल लाइट दिख रही हैं, टोमेटो हैवी है, तो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है इससे भी आप ले सकते हैं। ट्रांसलूसेंट, ये डिफरेंस का बेस नहीं बनता है। तो इस तरह से आप इस टेबल को पूरा भर लेंगे। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। और एक डिफरेंस आप इसमें आप बताइएगा टोमेटो और बॉल में, कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।